गुनाहों की देवी। पूनम ने अभी 16 सावन पूरे ही किए थे कि गांव के एक लड़के जिसका नाम सुरेश था, उससे प्यार हो गया। माँ बाप को पता चला तो उन्होंने उस पर कई बंदिशें भी लगाईं, लेकिन उसका मन था कि मानता ही नहीं था। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और सुरेश ने अपना जादू उस पर ऐसा डाला कि समझ ही नहीं आता था कि क्या सही है और क्या गलत। इधर सुरेश ने अपनी हरकतें करना शुरू कर दिया। पहले तो उसको अपने पास बुलाकर केवल मीठी पूनम को मीठी बातें ही करता था। उसके बाद जब समझ लिया कि अब तो पूनम जाल में फंस ही गई है, उसने अपने असली रंग में आना शुरू कर दिया। पहले तो पूनम का हाथ पकड़कर ही बातें किया करता था, बाद में उसको अपने पास बुलाकर उसके शरीर से खेलना भी शुरू कर दिया। पूनम को उसकी कोई भी चीज बुरी नहीं लगती थी क्योंकि वो तो उसके प्यार में अंधी थी। धीरे धीरे वक्त बीता और पूनम पूरी तरह से अपनी अस्मत सुरेश को सौंप चुकी थी। पूनम अब खोई खोई रहती, उसका तन और मन तो सुरेश के पास था, बस शरीर से अपने माता पिता के साथ रहती। धीरे धीरे उसकी माँ को चिंता हुई। पूनम से पूछी तो पूनम कुछ बीमारी का बहाना बना देती। अब तो पूनम को अपने घर की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी, उसका तो मन सुरेश में ही लगा रहता। एक दिन पूनम सुरेश के साथ बैठी अपना समय व्यतीत कर रही थी। गांव के एक लड़के बीरू ने उसे देख लिया। उसी दिन से उसका पतन शुरू हो गया। उसने कई दिनों तक उसका पीछा किया। एक दिन पूनम अपने घर वापस आ रही थी, बीरू ने उसको रास्ते में रोक लिया। एक एक करके सारी बातें खोलने लगा। पूनम डर गई और उससे बोली, तुझसे क्या, तू अपना काम कर। बीरू भद्दी सी हंसी हुए बोला, वही तो कर रहा हूँ। पूनम ने गुस्सा दिखाते हुए उसको एक झापड़ रसीद किया और अपने घर आ गई। उस दिन पूनम सारी रात सो नहीं पाई। रात भर सोचती रही जल्दी से सुरेश से मिलूं और इस कमीने बीरू की ऐसी की तैसी करवाऊंगी। इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे रास्ते में आ रहा है। इधर पूनम की माँ को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती थी क्योंकि वो उनकी इकलौती औलाद थी। उसने सोचा पूनम तो कुछ बताएगी नहीं, मैं स्वयं ही खोजबीन करूंगी। इधर पूनम सुरेश से मिलने की तैयारी में लगी थी और माँ अपनी बेटी की खोजबीन में। आज पूनम की माँ ने पूनम का मनपसंद खाना बनाया और उसको एक अच्छी सी पोशाक उपहार स्वरूप भेंट दी। पूनम को बहुत खुशी हुई और वो अपनी माँ के गले लग गई। पूनम धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर आ पहुंची थी जहां उसको सुरेश के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मन में कई उलझने लिए पूनम सुरेश से मिलने की जुगाड़ में लग गई। इधर बीरू भी अपने काम पर लग गया था। वो हर पल पूनम पर नजर रखता। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और वो सुरेश से मिलने के लिए बाहर ही नहीं निकल पाए। पूनम ने सोचा आज कुछ भी हो सुरेश से मिलकर सारी बातें बताऊंगी। इधर अब माँ भी पूनम के हर हाव भाव पे नजर रखने लगी। पूनम ने एक बच्ची जो उसके घर के पास ही रहती थी से सुरेश को संदेश भिजवाया, आज मिलो, जरूरी है। सुरेश पूनम से मिलने ही जा रहा था कि रास्ते में बीरू मिल गया। पूनम से मिलने जा रहे हो? बीरू बोला। सुरेश ने जवाब दिया, तुझसे क्या, तू अपना काम कर। बीरू बोला, मुझे संग ले चल, मैं भी मिल लूंगा। एक ही गांव के नाते सुरेश और बीरू दोनों दोस्त ही थे। सुरेश हंसा और बोला, चल। इधर पूनम घबराती हुई सुरेश से मिलने आई। देखती क्या है, बीरू भी सुरेश के साथ है। पूनम के कांटों तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। फिर भी हिम्मत करके बोली, बीरू तू यहाँ क्या कर रहा है? तू सुरेश, इसने कल मेरा रास्ता रोक लिया था। बीरू, क्यों, मैं नहीं आ सकता। सुरेश भी बोला, तो क्या हुआ जो बीरू भी मेरे साथ आ गया, साथ में मस्ती करेंगे। पूनम घबरा गई और रोते हुए बोली, मतलब? सुरेश बोला, दोस्त के साथ सब कुछ जायज है। पूनम ने हालात को भांपते हुए वहां से भागना ही उचित समझा, लेकिन ये क्या, सुरेश और बीरू ने उसको घेर लिया था, बस फिर क्या था। वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन सुरेश और बीरू ने एक भी नहीं सुनी। इधर पूनम की माँ को जब उनकी बेटी घर पर नहीं मिली तो वो ढूंढने निकल पड़ी। इधर उधर पूछने पर पता चला कि उसको गांव के बाहर जाते देखा गया था।
भागती हुई गांव के बाहर पहुंची तो वहां के हालात देखकर आश्चर्यचकित हो गई और चिल्लाने लगी, पूनम निर्वस्त्र अपनी इज्जत की भीख बीरू से मांग रही है और सुरेश उसके सामने ठहाके मार मार कर हंस रहा है। पूनम की मां ने गड़ासे से सुरेश की गर्दन काट दी और बीरू की तरफ बढ़ी। बीरू ने हालात नाजुक जानकर भागना ही उचित समझा। पूनम की मां ने गुस्से से उसका पीछा भी किया, लेकिन बीरू भागने में कामयाब हो गया। इधर पूनम रोते रोते अपना आपा खो चुकी थी। उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने गले लगाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, आत्महत्या तू नहीं वो करेंगे जिसने तेरे साथ इतना बड़ा गुनाह किया है। पूनम ने मां के हाथ से गड़ासा छीन कर ले लिया और अपनी गर्दन काट ली। पूनम मां चिल्लाई और बेहोश हो गई। इसी बीच पूनम के पिताजी आ गए और रोते हुए बोले, ये क्या किया बेटी, तूने तो विश्वास किया था, गुनाह तो इन्होंने किया था, फिर तूने अपनी जान क्यों दे दी, क्यों क्यों क्यों। गांव भर में आग की तरह खबर फैल गई। पुलिस बुलाई गई। सुरेश और पूनम का शरीर और उसका धड़ अपने कब्जे में करते हुए पूनम की मां से बयान लिया और वापस चली गई। उधर पूनम की मां की रातों की नींद उड़ गई। बस यही सोचती कैसे अपनी बेटी का बदला लूं। अब तक पूनम की मां को सुरेश, पूनम, बीरू की पूरी कहानी पता चल गई थी। उसने सोचा, अब बीरू तुझको भी मरना ही होगा, मेरी बेटी नहीं तो तू भी नहीं। पूनम की मां की अब रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने पति से बात की और बोली, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, बताओ मैं क्या करूं। पूनम के पिताजी का भी यही हाल था। सोचता था आखिर मेरी बेटी का क्या गुनाह था, लेकिन उसके दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि पूनम की मां बीरू से बदला लेने की सोच रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और पूनम के पिता अपने काम में व्यस्त हो गए। अब वो अपने को पहले से ज्यादा व्यस्त रखते। इधर पूनम की मां तो बस दिन गिन रही थी। एक दिन उसको पता चला बीरू फिर से गांव आ गया है। बस उसके बदले की आग फिर से जाग गई। कई दिनों तक छुप छुप कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। एक दिन बीरू गांव के उसी जगह जा पहुंचा जहां पूनम और सुरेश दोनों आखिरी बार मिले थे। बीरू अब उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। इधर मां ने उसको पकड़ लिया और कहा, बेटा बीरू कैसे हो तुम। बीरू आश्चर्यचकित हो गया और बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब ठीक नहीं रहोगे। कहते हुए पूनम की मां ने उसका गला काट दिया। बीरू तड़पते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जरा भी गलती ने कई घरों को उजाड़ दिया, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर पूनम की मां का बदला पूरा हो चुका था। उसने पुलिस बुलाई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने पूनम की मां को गिरफ्तार ही किया था कि ये क्या। पूनम की मां ने पूनम के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, ए जी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया है, लेकिन मुझे गुनाहों की देवी बनकर जीना मंजूर नहीं है। यह कहते हुए उसने अपने हाथ की नस एक ब्लेड से काट ली, जो वो अपने पास में रखे हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया।